वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल मुजस्मे आबे हयात वाली दो जहान विवेक अते वैराग दे आगामी अथाह सतगुरु दसां पातशाहियां दी जागत जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दी पावन पवित्र बारगाह दे अंदर सुभाईमान अमृत वेले तो हाजरियां द्वारे गुरु सवारे सत्संगी जनों वडभागी हो, जिन्हां ते मालिक ने रहमत करके अमृत वेले दी दात उपरंत गुरु की संगत विच जुड़न दा इस भाग समा बख्शिश होया है। बड़े ही प्यार अदब सहित आप जी ने गुरु सवारियां पासों इलाही बाणी दा जस कीर्तन रूप श्रवण कीता है। शब्द श्रवण करवा के गए ने, जा तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा, तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। कि जा तू मेरे वल है, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जदों तुसी मेरे वल हो गए तां क्या मोह छंदा, फिर मैनू किसी दी मुताजी नहीं। तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। तुसी मालिक जी सारा कुछ ही सौंप दिंदे हो जदों बंदा तुहाडा बन जाता है। जा तेरा बंदा, जिस दिन बंदा तेरा हो जाता है उस दिन मालिक सारा कुछ बख्श देता है। जो कुछ मालिक का ठाकुर का सो सेवक का, ठाकुर सेवक ही संग जाहर जीओ। जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू च सुरत करके अभेद हो जाता है, गुरुदेव अपना सारा कुछ उन्होंने बख्श देंगे। तो बादशाह कहते कि जा तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा, तुझ सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी टूट ना आवे खाए खर्च रहंदा। जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू दा बन जाता है उहदे जीवन किसी प्रकार की टूट नहीं आती। लक्ष्मी टूट ना आवे खाए खर्च रहंदा। वो जिन्ना मर्जी खर्च ले, वरत ले, वरता ले, उन्होंने धन पदार्थ की कमी नहीं आती। 1,84 मेदनी सब सेव करन दा। ये 84 लाख जिन्नी भी जून है उहदा पानी भरदी है, भाव उहदे हुक्म च है। ये वैरी मित्र सब कीते आ नह मंगे मंदा। जिन्ने भी दुश्मन ने गुरु कृपा करता है वो मित्र बन जाते हैं, उहदा कोई मंदा नहीं लोचदा। ये वैरी मित्र सब कीते आ नह मंगे मंदा, लेखा कोई ना पूछे जा हर बख्शंदा। जिस दिन हरि अकाल पुरख वाहिगुरू बख्शंद हो जाते हैं फिर कोई लेखा नहीं रह जाता। आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा। गुरु गोबिंद परमात्मा नूं मिल करके जीवन आनंदमय हो जाता है। जीवन विच आत्मिक सुख जिहड़ा प्राप्त हो जाता है। आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा। सभे काज सवारीए जां तुद पावंदा। जिस दिन जीव तेनू पा जाता है, तेनू चंगा लगन लग जाता है, उस दिन उहदे लोक ते परलोक के सारे कारज जिहड़े है सवर जाते हैं। बड़े प्यार अदब श्रद्धा सहित आप जी ने गुर की बाणी का शब्द श्रवण किया है। आओ मनोवृत्तियां एकाग्र करते हुए चल रही लड़ीवार शब्द विचार के नाल जुड़न का यत्न करिए। मनोवृत्तियां एकाग्र करते हुए साहिबां नूं सीस झुकाते हुए बड़े प्यार अदब सहित करो रसना पवित्र उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। लड़ीवार शब्द विचार अधीन अज का जो मुबारक हुक्म साहिबां ने साड़ी झोली पाया है। सूर राग अंदर तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, कीनो बड़ो कलू में साका। साधन हेत इति जिन करे, शीश दिया पर सी ना उचरी। नौवीं गुरुदेव धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की मुबारक रचना को उच्चारण किया होया।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 633 ਅਤੇ 34 ਤੇ ਸਵਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਤ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕ ਮਨ ਜੇ ਇੱਕ ਚਿਤ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਪੁੱਗ ਗਿਆ, ਕਬੂਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਆਤਮਿਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਹਾਂ ਜਿੱਥੈ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਰਖ ਆਨੰਦ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਕੋਖਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਆਗਾਮੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਡੋਲੇ ਥੋੜਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਕੋਬਰੀਆਂ ਨੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਟੋਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਭਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕੰਡਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫੜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਣਾ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੁਖਾੜੀ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਰੇ ਨੇ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਾਦ ਆਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਇਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੀਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਕਵੀ ਨੇ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਣ ਤੂੰ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਿਦਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖਣ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਸਵੱਟੀਏ ਤੂੰ, ਦੰਦੇ ਕੱਢ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਖੂਬ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਉਹ ਆਰੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹ ਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਸਿਦਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖਣ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਿਦਕੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਪਰਖਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਦੰਦੇ ਕੱਢ ਤਿਸ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਖੂਬ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਲਾਦ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ, ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣਾ, ਤੂੰ ਕੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵਲ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਜੀ ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਮਤੀ ਦਾਸਾ, ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਇਸੇ ਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੋ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਧੂ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸੀ ਤੇਰੀਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਬੇਲਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰ ਆ ਕੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਖਾਲਸੇ। ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਨਵਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦਰ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਹਿ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ,
हर बार कोई इथों लुट के लै जाता रहा। सोमनाथ मंदिर तक के दरवाजे ला के लै गया। राज खालसे ने खोए, अज भी अकाल तख्त साहिब सवाए माने हो। कहण तो मुराद इथों दी बहु बेटियां नूं वो बंदी बना के लै जाता। गजनी के बाजार को टके टके ते बेचदा सी। इथों दी असमत, इथों का धन दौलत सारा कुछ लुट के लै जाता। उन्हें अनेक हमले किए, पर जे किते उन्होंने रोक पाई, दरा खैबर दे राह बंद किए ते वो खालसे ने बंद किए। वो पुछदा है काजी नूरदीन मुहम्मद नूं, कौन लोग जिन्हां ने मेरे नाल जिहड़ा टाकरा करन दा सामना कीता है, अज तक किसी ने मेरे सामने सिर नहीं चुकिया। ये कौन लोग रात के समय हमला करते हैं, बहु बेटियां नूं छड़ा लैंदे है, धन दौलत मेरा लुट लैंदे है ते उन्हां धीआं नूं इज्जत नाल महफूज घर पहुंचाउंदे, ये कौन लोग? उन्हें आख्या मैं की दास्तान दसां। जो खालसे की गल चलती है, कहता जुबान कंबदी है। कवि ने बोल लिखा है, वो कहता सुनो बादशाह तुझे सिंहों की सुनाऊं बात, अल्लाह की कसम मेरी कांपती जुबान है। कहता जुबान कांपन लग जाती जो खालसे की दास्तान शुरू होती है। कद 6-6 फुट लंबे, हाथ नेजे जैसे खंबे, देख मौत ताको कंबे सिंह काल के समान। ਇਹਦੇ 6-6 फुट जवान ने गभरू ते हाथ च उन्हां दे नेचे हुंदे खंबिया जिहड़े, देख मौत तां को कंबे सिंह काल के समान है। कल्ला कल्ला सिंह अकाल अकाल करदा जांदा, मौत ते भारी पैंदा। ਇਹਦੇ मौत भी उन्हां दे सामने कंबदी। मैं की दास्तान दसां उन्हां दी। कहता सुनो बादशाह तुझे सिंहों की सुनाऊं बात, अल्लाह की कसम मेरी कांपती जुबान है। कद 6-6 फुट लंबे, हाथ नेजे जैसे खंबे, देख मौत तां को कंबे सिंह काल के समान है। फिर कहता मोटी मोटी मूछें और नेत्र है लाल, नारा जब मारे तब निकलते हैं प्राण। कहता मोटिया मोटिया मुछां ते अखां उन्हां दीयां लाल हुंदियां ने, ना पानी दे रस भिजे हुंदे है ते जदों किते नारा मार के धावा बोलते हैं ना, जकारा छड्ड के, कहता निकलते हैं प्राण, जान निकल जाती है उसमें। मोटी मोटी मूछें और नेत्र है लाल, नारा जब मारे तब निकलते हैं प्राण। कहता हाय मेरे अल्लाह सिंह करे जब हल्ला, पड़ जाए तड़थल्ला मुको कसम कुरान है। सुनो सुनो बादशाह तुझे सिंहों की सुनाऊं बात, अल्लाह की कसम मेरी कांपती जुबान है। इन्हां अल्लाह की कसम खा के कहना जुबान कंबदी है जदों खालसे की गल चलती है। ये साडा किरदार सी, ये साडे बजुर्ग वड्डे वडेरे सन, असीं उन्हां दे वारस हां। तकीए अज असीं किहड़े राह तुर पए। खैर गुरदेव रहमत करन, अज सतगुरु पातशाह उन्हां रब्बी प्यारिਆਂ ਦੀ अंदर ਦੀ अवस्था की बात कर रहे हैं। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਨਾ। जे गुरु नानक के घर ने रहमतां कीतियां, गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां दे वचन पढ़ रहे हैं, जे ना तिलक जंजू दी राखी दी शहादत दिंदे, अज ना मंदिर रहने सी, ना उत्थे दीवे बलने सी, ना आरतियां होणीआं सी। रहमत गुरु तेग बहादुर साहब जी दी है ना। उन्होंने धर्म की आज़ादी सानू दित्ती कि वो मंदिर च बह के आरती कर रहे हैं, असीं गुरु घर बह के कर रहे हैं। ये सारे धर्म एक सोहना बाग संसार बने, ये गुरु नानक के घर दी है। फिर उन्होंने सिक्खी असूलों से चलते हुए खालसे ने जंग युद्ध लड़े है कि सानू आज़ादी चाहिए, गुलामी नहीं। कवि ने सदरा लिखियां, कहता ऐसा भी इजहार ना हुंदा जो कुछ अखां देख रही ने, ऐसा कुछ पासार ना हुंदा। मंदिरां विच ना टल खड़कदे, पूजा लई कोई तैयार ना हुंदा, ना कोई राम उपासक हुंदा, जप दा कोई मुराद ना हुंदा, ना हुंदे इत्थे जगराते, माता दा दरबार ना हुंदा। सुन्नत सब दी कीती हुंदी, गल जजुआं दा हार ना हुंदा। बुल्ले शाह लिखदा ना कहूं अब की, ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी, केवल इस्लाम रह जाना सी। 9 साल की आरबला च आप यतीम होना प्रमाण किया, और इस हिंदुस्तान की सल्तनत नूं यतीम होनों सतगुरां पहुंचाया, अपने पिता नूं मारिया। कवि कहता सुन्नत सब दी कीती हुंदी, गल जजुआं दा हार ना हुंदा। भांत भांत दे फुल्लां वाला खिड़िया ए गुलजार ना हुंदा, हिंद दा बेड़ा डुब जाना सी जेकर गुरु गोबिंद सिंह अवतार ना। उन्हां दी रहमत 9 साल की आग विच पिता नूं वार दित्ता ते अज साडे कोल धर्म की आज़ादी है।
ਤੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਗਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅੱਜ ਧਰਮ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। तो ये रहमत ताही वापरती है, ताही कोई शहादत तक पहुंचता है, ये सफर तय करता है जिस दिन वो अंदर रूहानियत च रंगिया जाता है। फिर वो दुख विच दुख नहीं महसूस करता। जो नारे दुख में दुख नहीं माने, कितना बड़ा दुख है। आरे नाल चीरिया जाना, बंद बंद कटिया जाना। गुरु अर्जन देव साहब महाराज देखो, तत्ती तवी ते बहना कोई छोटा दुख नहीं है। जेडे मखमली सेज तत्ती तवी बन गई है, सीस से झुलता हुआ चौर तत्ती रेता बन गया है, नेता प्रति वर्तन वाला जल उबलती देग बन गया है। और गुरु तेग बहादुर साहब उस तत्ती तवी ते बैठ कह रहे, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। दा सोला गा रहे और कहते, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय नहीं जागे, कंचन माटी मन। उन्होंने सुख नाल प्रेम नहीं है, अर भय नहीं जागे। उन्होंने जीवन च किसी तरह का भय नहीं है, वो किसी तो डरते नहीं। केवल भय है अकाल पुरख वाहिगुरू का। वो निरभव नाल जुड़ गए, जीवन चो भय खत्म हो गया। सुख स्नेह अर भय नहीं जागे, कंचन माटी मन। बगाना सोने नूं वो मिट्टी बराबर जानते हैं। बगाना धन दौलत उन्होंने वास्ते केवल मिट्टी है। आप वो किसी का धन नहीं चलाते, ना पराए धन की वो आस रखते, नहीं पराया धन लुटते। उन्होंने पराया धन मिट्टी बराबर है। रहाओ नैन दया ने उस्तत जाकर लोग मोह अभिमाना। उन्होंने जीवन में ना किसी की निंदिया है, ना किसी की उस्तत है। उस्तत खुशामदी है, ना किसी की झूठी उस्तत करते हैं, कि ना किसी की निंदिया करते। लोभ मोह अभिमाना, ना उन्होंने जीवन च लोभ है, ना उन्होंने मोह है, कि ना जीवन च किसी तरह का अभिमान ते हंकार है। हरख सोग ते रह नियारो, नाही मान अपमाना। वो हरख सोग खुशी ते गमी तो रह नियारो नलेप रहिंदे है। वो रब दे पानी च रहिंदे है। उन्हां वास्ते जन्म रब दा पाना, उन्हां लई मौत भी रब दा पाना, उन्होंने खुशी भी रब का पाना, उन्होंने गमी भी रब का पाना है। उन्होंने संयोग रब का पाना ते वियोग भी रब का पाना है। वो दोनों अवस्थाएं संभाल रही है। हर सोग ते रह नियारो, खुशी गमी तो नियारे रही है। ना ही मान अपमाना, उन्होंने कोई मान वडियाई करे वो खुश नहीं होंगे, उन्होंने अपमान करे वो गुस्सा नहीं करते। उन्होंने भावें कोई मंदा कहे, भावें कोई चंगा कहे, वो संसार की परवाह नहीं करते। कोई भला कहे, कोई बुरा कहे, हम तन दियो है ढार, असी ते रब जी तुहानू समर्पित हो गए हैं। कोई सानू चंगा कहे, माड़ा कहे, सानू फर्क नहीं पैंदा। ये उन्हां दे अंदर दी अवस्था हुंदी है, वो आत्मिक तौर ते आनंद विच जुड़े हुंदे हैं। आसा मनसा सगल त्यागे, जग ते रह निराशा। वो संसार दीयां आसा ते मनसा त्याग दिंदे हैं। असी आसा करके जुने, असी मन दियां मनसा ते कामनावां करके जुने। वो दोहां दा त्याग कर दिंदे। आसा मनसा सगल त्याग, उन्हां दी कोई कामना रह नहीं जाती। वो रब दे सच्चे आशिक बन जाते। उन्होंने अपना आप गुरु नूं समर्पित कर दिता है। हुण जीवन च कोई मंग नहीं रही, इको मंग है तेरे दर्शन ते दीदारां दी, तेरी रहमत दी। उन्हां दे जीवन च कोई कामना नहीं रही। गुरदेव पातशाह कहते, आसा मनसा सगल त्याग, जग ते रह निराशा। वो संसार तो निराश रहिंदे। जो मनुख संसार तो निराश हुंदा तां ही अंदर उदासी आउंदी है। तो जिस दिन उदास हुंदा है, फिर सच की तलाश करता है। जो तलाश करके थकदा हारदा, फिर अरदास करता है। फिर इहदा प्रभु चरनां च निवास हुंदा। ये परमार्थ दी पैंडी है। पहला निराशता जरूरी है, क्योंकि जे इस संसार को अपना समझदा है तो यह समय सिर सारे संसार साथ छड़ जाता है। ये सुखा के मित्र दुख वेले जो साथ नहीं देते, फिर मनुख उदास होता है, निराश होता है, फिर उदासी अंदर आती है। जिहड़ा उदास होता है फिर वो सच की तलाश करता है, जिहड़ा मेरा असल जिंद का साथी बने। तो जिदन तलाश करके थकदा हारदा, फिर अरदास करता है। फिर इहदा प्रभु चरनां च निवास होता है।
ये परमात्मा के पहले ने, ये तय करने पैणगे। गुरुदेव कहते उन्हां दा जीवन है आसा मनसा सगल त्याग जग ते रह निराशा। वो इस जग तो संसार तो निराश नहीं है। काम क्रोध जे परसै नाहन ते घट ब्रह्म निवासा। काम क्रोध जे परसै न, काम ते क्रोध उन्होंने स्पर्श नहीं करता। वासना उन्होंने अंदर भी ने पर काम उन्होंने हावी नहीं होंदा, क्रोध उन्होंने हावी नहीं होंदा। ये पंज उन्होंने अंदर भी वसते ने, काम क्रोध लोभ अहंकार सारे भी वसते है। पर उन्होंने सुरती अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों नाल जुड़ गई है, उन्होंने गुरु की रहमत प्राप्त हो गई। ये पंजे वस च कर ले। सतगुरु ने वचन अमय दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल। जो गुरु अमृतमय दृष्टि सिख ते कर दिंदा है, उहदे अंदरों सारे पाप खत्म हो जाते हैं। काम क्रोध और लोभ मोह बस करे सबे बल। फिर इन्हां पंजां दा जिन्ना भी बल ताकत है सिख अपने वस च कर लैंदा है। आम जीवां नूं संसारियां नूं इन्हां ने वस च कीता पंजां ने, पर रब दे प्यारे ये पंजां नूं वस च कर लैंदे क्योंकि उन्होंने गुरु की अमृतमय दृष्टि चो प्रवान हो गए, कबूल पै गए, उन्होंने पंजां नूं जित लिया। तो गुरुदेव पातशाह कहते काम क्रोध जे परसै नाहन ਇਹ ਘਟ ब्रह्म निवासा। ਇਹ ਘਟ ਦਾ अर्थ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ब्रह्म ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ केवल ब्रह्म दिसै, ब्रह्म सुनिए एक एक बखानिए आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जाने। वो परमात्मा को बिना किसी को नहीं जानते। वो कहते जो भी हो रहा परमात्मा करन कराउण वाला ते ओदे हर हुक्म नूं वो सत करके सजदा करते हैं। क्योंकि पातशाह ने गाविया ते सुनिया उन्हां दा कबूल, गाविया सुनिया तिनका हर थाई पावे जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करना। वो कालपुरख वाहिगुरु दे हर हुक्म नूं सत करके सजदा करते हैं। असीं संसारी सानूं नहीं हर हुक्म चंगा लगदा, असीं हुक्म तो हुक्म अदुली करते हैं। पर उन्हां दे अंदर दी अवस्था उन्हां नूं विकार जिहड़े वो स्पर्श नहीं करते। उन्हां दे अंदर ब्रह्म अकाल पुरख वाहिगुरु दा निवास हो जाता है। वो ब्रह्म विच ओत-पोत हो जाते हैं। क्योंकि जिन्नी आत्म चीनिया परमात्मा सोई, वो परमात्मा दा रूप हो गए। वो हर हर जन दो एक है विग विचार कुछ नाही जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही विखै समाहि दी अवस्था उन्होंने प्राप्त होगी। जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली, ये दात उन्होंने प्राप्त हो जाए। ते फिर पातशाह ने अखीर में आख्या ये दातां मिलदियां किन्हां नूं है? कहंदे गुर किरपा जे नार को कीनी ते ए जुगत पहचानी। कहंदे जिहदे ते गुरु की कृपा हो जाती है वो ये जीवन जाच प्राप्त कर लेता है, जिहदे ते गुरु की कृपा हो। क्योंकि परमात्मा अगे भी बेनती करते हैं, ये रहमत का विषय, ये कृपा का विषय है, उदम का विषय नहीं है, ये रहमत का विषय है। इसलिए पिता प्रति अरदास है सिख दी के डंडाओत बंधन अनक बार सर्व कला सम्राट डोलन ते राखो प्रभु नानक दी करा। पता थोड़ा बनता है नहीं कितने डूब जाए। इसलिए अरदास है अजो सुनाओ समुद्र में क्या जानो क्या हुई। अजय जिंदगी की बेड़ी समुद्र के विचकार है, पता नहीं की बनना है, किहड़े वेले तूफान आ जाए। तो गुरुदेव पातशाह कहते जिन्हां ते गुरु की कृपा हो जाती है, बख्शिश हो जाती है, ये जुगत पछाणी वो एक गुरु तो जीवन जाच ले लेंगे। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों। ये नानक को इस प्रकार परमात्मा गोबिंद प्रभु नाल लीन हो जाते हैं जो पानी संग पानी। जिवें एक पानी दूसरा पानी पा दिए वो मिल जाता, एक पूजा हो जाता है। पानी बह रहा, दरिया बह रहा, असं गिलास भर के पानी पता थोड़ा लगेगा साडा गिलास वाला पानी किधर गया। जब बाल्टी भर के पा दिए बाल्टी वाला पानी कितने नहीं नजर आता, वो इको हो जाता पानी पानी मिल के। इस प्रकार ये जीव आत्मा बूंद अकाल पुरख वाहिगुरु समुद्र जो बूंद समुद्र च मिल जाती है उत्थे जाके एक हो जाती है। राम कबीरा एक भये है को न सकै पछानी। उत्थे जाके एक हो गए। ते कदों एक होए गुर कृपा जे नरको कीनी ते जुगत पछानी। जिन्हां नूं गुरु ने जीवन जाच दी। सुखमनी साहब इसी बात को सतगुरु ने बोलिया कि प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै। वो जीवन मुक्त है।
फिर उसका जीवन कैसा, तैसा हर्ष तैसा उस सूख, सदा आनंद तै नहीं पियो। पातशाह कहते कि उन्होंने जीवन ऐसा है, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सुख कहावै, तैसा हर्ष तैसा उस सूख। हरकदार की खुशी, सुखदार की गमी, कहते उन्होंने दोनों अवस्था बराबर है। वो दोवां आनंद में रहिंदे है। खुशी है तां भी रब जी तेरा भाना, गमी है वो तां भी रब के भाने को सत करके मनते भाई भिखारी जी मां। वो दोनों अवस्था आनंद च रहिंदे। जे पुत्र विआहण जा रहे तो तां भी वही विकास के खेड़ा है, जे पुत्र का दाह संस्कार करन जा रहे तो तां भी वही अंदर खेड़ा है, वही चेहरे ते लोग है। सिख पुछदा भी तुसीं ये तपड़ पहला तो क्यों सी के रखे, तुहानूं पता सी ये भाना वापरना? कहंदे जी हाँ। तो फिर उन्हें आख्या तुसीं पुत्र विआहया क्यों? कहण लगे काल पुरख वाहिगुरू दा हुक्म सी। सिख नूं हुक्म दी समझ भी लग जाए ना, वो कदी भी रब दी हुक्म अदूली नहीं करता, वो रब दे हुक्म नूं सिजदा करता है श्रद्धा भावना से। यही तो प्यार है ना, प्यारे दे हुक्म में चलना, प्यारे दे हुक्म तो आपा निशावर करना। क्योंकि जिथे प्यार ते मुहब्बत इश्क होता है, प्यार विच केवल देना होता है, लेना नहीं। जिथे लैण देना है वो व्यापार है, वो प्यार नहीं है। जिथे लैण देन है, लैण देन तक सीमित है, उत्थे प्यार नहीं व्यापार है। बाजार च हो रहा व्यापार हो रहा है, यही व्यापार असीं गुरु नाल शुरू कर दिया। तू आ दे दे, तेनों आ दे देंगे, तू पुत दे दे अखंड पाठ साहब करा देंगे, तू सुख दे दे तेरा सुखमनी साहब करावांगे, नहीं देगा तो नहीं कराया। ये एक लैण देन है। जिथे लैण देन है वो व्यापार है, ते जिथे इश्क ते मुहब्बत उहदे च देना होंदा है, उहदे च कुछ लेना नहीं है। उहदे च गुरु नूं समा देना, प्यार विच गुरु नूं अमृत वेला देना, गुरु नूं आपा निशावर कर देना। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निया पाइए डेडिकेट, समर्पण की भावना है। ते उत्थे ही प्राप्ति है जिदन आपा गुरु नूं समर्पित करना है। तो गुरुदेव पातशाह कहते कि प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सुख कहावै, तैसा हर्ष तैसा उस सुख, सदा आनंद तै नहीं वियोग। वियोगदार ते विछोड़ा, वो सदा आनंद च रहिंदे, कोई सदा आनंद विवेक रहे, दुख सुख एक समान। सतगुरु पातशाह कहते तै सदा आनंद तै नहीं वियोग। उन्हां दा आत्मा करके सुरत करके गुरु तो विछोड़ा नहीं पैंदा। तै सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ग तैसी उस माटी। उन्हां वास्ते सोना ते मिट्टी इको बराबर है। रब दे प्यारे को रंगी नूं जा रही सी, नाल उहदे दा सेवक जा रहा सी। राह विच एक हीरा पिया ते वो सेवादार चुकण लगा। कहते क्यों मिट्टी चुक रहा है? मिट्टी ते मिट्टी पा दी। इन्नी उच्ची अवस्था उन्होंने हीरा भी मिट्टी ने दिस रहा है। यही बात गुरुदेव कहते हैं कि पराया धन तेरे वास्ते सोना जिहड़ा वो मिट्टी बराबर है, कंचन माटी उन्होंने। सिद्ध कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हजूर ने पटना साहिब की पावन धरती छोटी जी अवस्था है, बाल लीला करते हुए हजूर जा रहे हैं। सिख संगतां वालों की कीमती कंगन भेटा कीते सन ते धन माता गुजर कौर जी ने उन्होंने हथी पहनाए सुशोभित किए। वो बच्चियां नाल खेडते हुए गंगा के किनारे गए, बच्चे मिट्टी दी रोटियां सुट रहे सन। हजूर ने कंगन ला के वगा के मारे। जो घर वापस आए, माता जी लाल जी कहते सन प्यार नाल, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते लाल जी कंगन कित्थे है? कहने लगे माता जी वो तो मैं गंगा सुट है। कितने सुटे है? माता जी बाहों पकड़ के, माता जी उंगल पकड़ के नाल ले गए। कहते कितने सुटे है? लाल जी कंगन बड़ा कीमती सी, सोने का। दूजा कंगन ला के वगा के मारे। कहते माता जी इतने सुटे। माता जी कहते लाल जी पहला तो गया, तुसीं दूजा भी सुट दिता। कहते सौण लग्या ते लोरी दिंदे हो, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना। सुख स्नेह हर भै नहीं जांके, कंचन माटी माने। बच्चे मिट्टी दी रोटियां सुट रहे सी ते मैं किते कंगन नूं मिट्टी जान के बगा के मारिया। आई ते कवि ने लिखिया ना, शाहदौला फकीर ने, कहता गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेनों प्यार किहदे नाल? मैं तेरा जीवन तकदा, तेरे जीवन च केवल त्याग ही त्याग, तेनों प्यार किहदे नाल है? उन्हें सवाल किया, कहता किहदे नाल प्यार तेरा दसी दशमेश पिता, आए के फकीर एक अर्ज गुजारदा। पिता नाल प्यार हुंदा दिल्ली वाल तोरदा, ना पुत्ता नाल प्यार हुंदा जंग च ना वड़दा। कहता जे तू पुत्र है तो तू अपना पिता मार ली तोड़ दिंदा दिल्ली, जे तुसी पिता बनते हो तो पुत्रा नूं मैदाने जंग च लगते जिगर शहादत दा अखां सामने जापी जांदे। तेनू पिता नाल प्यार नहीं, तेनू पुत्ता नाल प्यार। किहदे नाल प्यार तेरा दसी दशमेश पिता, आए के फकीर एक अर्ज गुजारदा। पिता नाल प्यार हुंदा दिल्ली वाल तोरदा, ना पुत्ता नाल प्यार हुंदा जंग च ना वड़दा। फिर कहता माया नाल प्यार हुंदा नदियां च रोड़दा। तेनू माया नाल प्यार नहीं, तू नदियां च रोड़ दित्ते, कंगन वगा के मारे। उरी नाल प्यार हुंदा आनंद नाल विसरारदा।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਖਰੀਦੀ ਜੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਦੀਆਂ ਚ ਰੋੜਦਾ, ਨਾ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਿਸਾਰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਣ ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ, ਓਤ ਓਤ ਸਾਗਰ ਮੁੰਦੇਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਹੁਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਹੁਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਤ ਆਪ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਦੇਗੇ ਜੁਗਤ ਬਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਜਲ ਕੀ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਕੈ ਸਮਾਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਗਏ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਕੁਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਬਿਅਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।